सिस्टम से हताश JOAIT अभ्यर्थी सौरभ शर्मा ने बताया कि वे सिरमौर से हैं और पिछले 4 सालों से केवल संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अकेले नहीं हैं, 6000 के करीब परिवार इसी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। सौरभ शर्मा ने बताया कि उनकी भर्ती का मामला पहले उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय गया और इसके बाद 9 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि उनकी परीक्षा इनकी भारतीय साल 2020 के रूल के मुताबिक की जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने भी 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें सुनने को मिलता है कि कैबिनेट से अनुमति अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार कौन इन भर्ती प्रक्रियाओं को रोकना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कथन के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है। काफी लंबी लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन रिजल्ट जिसका हर अभ्यर्थी को इंतजार है वो अभी तक नहीं निकल पाया। क्या कारण मानते हैं? मैं सौरभ शर्मा, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का अभ्यर्थी। एक ऐसा अभ्यर्थी जो पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहा है, और मैं अकेला ही नहीं हूँ। 6000 परिवार है जो रोज मानसिक तनाव में है। अब पहले उच्च न्यायालय में हमारा मामला था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में हमारा मामला गया। 9 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय से एक जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पैरा नंबर 45 में ये कहा गया कि उनकी भर्ती को 2020 के रूल के अनुसार 1867 पदों पर पूरा किया जाए। उसके बाद उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने कहा कि इस भर्ती को 3 महीने के अंदर पूरा किया जाए। वहां पे सरकार द्वारा ही एफिडेविट दायर किया गया था। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 9 सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर दी कि हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट जल्द निकालने वाले हैं। हम उनके लिए चिंतित हैं, हम उनकी ज्वाइनिंग के लिए रास्ता देख रहे हैं। अब जब सार्वजनिक मंचों से घोषणा हो चुकी है, उसके बाद हमें सुनने में आता है न्यूज़ में कि कैबिनेट में इस पे फैसला नहीं हो पाया। कहां पर देरी है? हिमाचल प्रदेश के मुखिया जिनसे हिमाचल प्रदेश चलता है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। जब वो कह रहे हैं तो फिर क्यों हमारा मैटर कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ? क्या इसके पीछे अधिकारी है? यदि अधिकारी है तो उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएं और उनके नामों की सार्वजनिक घोषणा की जाए। आखिर कब तक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी संघर्ष करते रहेंगे? संघर्ष करते करते बेरोजगारों की उम्र, अब उनका जो मनोबल था वो टूट चुका है। जिसने पेपर 26 साल की उम्र में दिया था, आज उसकी उम्र 29 साल हो चुकी है। आप खुद सोचिए कि उसके ऊपर कितना मानसिक दबाव है, चाहे उसके घर से दबाव है, चाहे समाज की ओर से दबाव है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक मंचों से घोषणा हो चुकी है, कैबिनेट में हमारा मैटर गया, वो क्यों अप्रूव नहीं हुआ? अधिकारियों की तरफ से कमी है तो मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को आदेश दें। कौन आदेश देगा? हम तो अभ्यर्थी, हम आपसे मांग सकते हैं। आप आदेश देंगे तभी काम होगा ना। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मना कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को जो बना दिया गया है, वहाँ पे 15 एम्प्लॉय रख लिए गए हैं, वहाँ पे मुख्य अधिकारी बिठा लिए गए हैं, तो उन्हें हमारा मैटर देना ताकि हमारा मैटर जल्दी सॉल्व हो चुके। 3 महीने का आपने टाइम हाई कोर्ट में मांगा है, जो रोड मैप है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टार्टअप अलग बात है, लेकिन जिन्होंने पेपर क्लियर किया है, 2,27,000 अभ्यर्थियों ने JOIT 817 में पेपर दिया है। उस कंपटीशन को पास करके हम यहाँ हैं, और एक प्रक्रिया नहीं, उसके बाद टाइपिंग परीक्षा को पास करके आए, डॉक्यूमेंटेशन में पास करके आए। उसके बावजूद यदि रोजगार नहीं मिला तो स्टार्टअप तो औरों के लिए, लेकिन जिनके पुराने रिजल्ट रुके हुए हैं उनसे सोचिए, नई नौकरी तो पता नहीं कब आएंगी, कब तक उसके रिजल्ट घोषित होंगे। लेकिन जो पुराने रिजल्ट है, और सुनने में आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है। हाई कोर्ट ने 12 नहीं कर पाए, 12 हफ्ते का टाइम दिया है। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रोसेस में कितना शुरू होता है। अभी तक तो यही पता नहीं कि कौन सी एजेंसी रिजल्ट निकालेंगी, तो आप कैसे मान सकते हैं कि 12 हफ्ते में रिजल्ट निकल जाएगा? जब आपको यही पता नहीं कि कौन सी एजेंसी रिजल्ट निकालने वाली है। SPPSC यदि मना कर रहा है तो ये, यदि आज भी HPRC को रिजल्ट घोषणा करने के लिए बोले तो 1 महीने का समय लगेगा। 15 दिन, क्या बोलते, 3 महीने पूरे होने को रहे, तो कैसे मान लें कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा? हम यहाँ पे बेरोजगार है, लेकिन अनपढ़ कोई भी नहीं है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई MSc किया हुआ है, कोई डबल MA है, कोई PhD भी है। तो
जो यहाँ पे बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार भले ही है लेकिन बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। यदि सार्वजनिक मंचों से घोषणा हुई है तो हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री चिंतित है, लेकिन यदि ऑफिसर की तरफ से ढील हो रही है तो उन ऑफिसर को भी लताड़ लगानी चाहिए कि इनका संघर्ष 4 वर्षों पुराना है, हमारा संघर्ष कल का नहीं है। सरकार तो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विक्रमादित्य जी के पोस्ट लिखा, ये विक्रमादित्य जी वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र है और ये हिमाचल प्रदेश सरकार में PWD मिनिस्टर है। ये इलेक्शन से पहले का पोस्टर है कि हम JRT के युवाओं के साथ खड़े हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही आपका मसला पूरा किया जाएगा। आज मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी 1.5 साल हो चुका है, कहाँ है आपका वादा? कहाँ आप कैबिनेट में आपने हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्यों आप सार्वजनिक मंचों से घोषणा नहीं करते कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट निकाला जाएगा? ये माननीय मुख्यमंत्री से हम पहले प्रतिनिधिमंडल मिला था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही आपका न्यायालय से मामला सॉल्व होगा दूसरे दिन आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। चलो हम मानते दूसरे दिन तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब तो 3 महीने होने वाले हैं। आखिरकार कब प्रोसेस शुरू होगी, कब नियुक्तियां मिलेंगी? और आगे तो आचार संहिता आने वाली है, फिर तो मामला और लंबा हो जाएगा। 4 वर्ष का संघर्ष पहले हो चुका है, ये तो पंचवर्षीय योजना बनने वाली है और एक ऐसी पंचवर्षीय योजना जो सफल नहीं हो पा रही है। न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद जो है आज तक क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम ज्योति है और हम यहाँ पे JIT 817 के कैंडिडेट जितने भी यहाँ खड़े हैं वो एक ही मांग लेकर के आए हैं कि हमें हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपका काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही हो जाएगा, जजमेंट भी आ गई हमारी, हाई कोर्ट ने भी टाइम दे दिया, फिर भी हमारी फाइल पे कोई काम नहीं हुआ। कह देने से काम होते तो बोलते ही हो जाता। CM सर का वेट नहीं करते कि हाँ उन्होंने बोलना तब होता, पर ना तो हमारी सरकार जो है वो हमारे फेवर में लग रही है हमें, सिवाय मुख्यमंत्री जी के। तो मुख्यमंत्री खुद में एक बहुत बड़ी हायर अथॉरिटी है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो 1 मिनट में एक फ़ोन कॉल से सारे काम करवा सकते हैं। फिर कहाँ देरी हो रही है, किस में कमी है? हम लोग यहाँ बार बार क्यों भटक रहे हैं? तो हमारे भटकने का कारण भी कहीं ना कहीं उन्हीं, क्या आपको लगता है कि हर रिजल्ट के लिए ये लापरवाही कह सकते हैं सर हम, वरना ऐसा तो नहीं है कि हर बार कैबिनेट में जाना पड़े। मामला क्यों जाना पड़ेगा जब ईमानदारी से टेस्ट दिया और कहा जाता है कि हाँ आपका यहाँ FIR हुई है, ये हुई है, विजिलेंस है। अरे भाई कंडीशनल दे दो आप, हम कब तक इंतज़ार करेंगे? 10 साल इनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी तो हम 10 साल ये इंतज़ार करते रहेंगे। उम्रें नहीं हो रही हमारी। मुझे देख के लग रहा है आपको कि 16-17 साल की लड़की होगी, मैं भी 30 के आसपास होने लगी हूँ। ये जो 4-5 सालों से संघर्ष है उसी का नतीजा है कि हम लोग ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वही गवर्नमेंट को चाहिए कि आने वाली जनरेशन उनके लिए अच्छा सोचे, खुद के लिए भी बेटर करे। तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आप पेपर निकालो फिर चक्कर लगाओ पीछे पीछे कि हमारा रिजल्ट दे दो, फिर चक्कर लगाओ जी केस हो गया जी ज्वाइनिंग। कहाँ कमी किसकी है? हमारी थोड़ी। हर जगह सिर्फ कोसने से नहीं होगा कि उस गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसने नहीं किया। भाई आप करके दिखाओ, आप में हिम्मत है, आप में ताकत, आप करके दिखाओ। आप करके दिखाओगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने किया है, वो दिखेगी चीज़, हम सपोर्ट करेंगे। ये सड़क पे दिख रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां पढ़ के सड़क पे खड़ी हैं और ये जो कहा जा रहा है कि 20,000 नौकरियां देंगे, ज़रूर देंगे। कब देंगे कोई पता नहीं है, ठीक है? जो क्लियर बात है, कब देंगे कोई पता नहीं है। देंगे, ज़रूर देंगे, मैं नहीं कहती कि नहीं देंगे। 5 साल का इनका कार्यकाल है, कभी भी दे सकते हैं। हमारे पास 5 साल तो नहीं है ज़िंदगी के होल्ड करके रखने को कि हम 5 साल इंतजार करें कि भाई आज मैं 25-26 की हूँ तो मैं 5 साल बाद भी 25-26 की रहूँगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।